हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बात करूंगी मैं स्टिचिंग से रिलेटेड, और उसमें भी हम जो है स्टिचिंग को कैसे टीच किया जाए, कैसे हम जो है प्रशिक्षण दे सकते हैं सिलाई का, और इसके लिए कैसी जगह जो है सूटेबल रहेगी, इसके लिए मतलब कब और कैसे किस तरीके से हम जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं, यानी प्रशिक्षण का कार्य हम कैसे शुरू कर सकते हैं। एक आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको जो है सिलाई बहुत ही अच्छे तरीके से आती है और आप कुछ जो है नया करना चाहते हैं, तो आप जो है अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि सिलाई प्रशिक्षण का कार्य किस तरीके से शुरू किया जाए। तो उसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इस काम को करने के लिए आपको ज़रूरत होगी, सबसे पहले आप जो है अपने आसपास ढूंढ सकते हैं। आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKV के नाम से होती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसके अंडर भी जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। आप जो है वहाँ पे सीख। स्टिचिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी पुराना नहीं होता और हर जगह इसकी डिमांड रहती है। और बात करें हम प्रशिक्षण की, तो इसका क्रेज़ जो है आपको विलेजेस एरिया में ज़्यादा मिलेगा। हालांकि आजकल हर जगह जो है इसकी एकेडमीज़ आपको मिल जाएंगी, और आप कहीं भी अच्छी एकेडमी देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर खुद से देना चाहते हैं तो आप जो अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं विलेज एरिया में रह रहे हैं तो आप जो है एक छोटे से रूम से स्टार्ट करके आप जो है इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई लागत भी नहीं आएगी। अगर आपके पास केवल एक मशीन है तो उससे भी आप जो है इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास 3 से 4 मशीन हो। आपके पास अगर एक मशीन भी है तो आप उससे भी जो है सिलाई का प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे मशीन को चलाना सिखाएंगे, उस पर जो है काम करना सिखाएंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं उनको बोलें कि आप वो मशीन अपनी जो है जब तक वो यहाँ सीख रहे हैं तब तक यहाँ सबमिट करके अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे आपका जो है बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आपके बच्चे आगे बढ़ जैसे जैसे आपके जो है ट्यूशन्स ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि आपकी क्लास में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी मशीनें आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपको जो है कोई भी बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेहनत करनी पड़ती है। और आप जो है 1 या 2 मशीन से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि अगर 2 मशीन भी हैं तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि एक मशीन पर आप सिखाते हैं और दूसरे पर जो है बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप जो है अलग अलग टाइम निर्धारित कर सकते हैं कि किस दिन आप पैटर्न मेकिंग का काम सिखाएंगे, किस दिन आप जो है स्टिचिंग कराएंगे, किस दिन आप जो है उनका एग्ज़ाम लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने घर पर ही बहुत अच्छे से सिलाई प्रशिक्षण दे सकते हैं, और इसके लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। लाइसेंस की आवश्यकता जब होती है जब आप इसको किसी बड़े लेवल पर करते हैं और किसी बाहर मार्केट एरिया में करते हैं। अगर आप घर से कर रहे हैं तो आपको किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, और बाहर अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए, आपको देखना है कि कहाँ आप जो है इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। बात करूँ मैं विलेज एरिया की, तो यहाँ पे बहुत डिमांड है इन चीज़ों की, क्योंकि लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता है इन चीज़ों को सीखने के लिए, चाहे शहर हो या दूसरे जो है विलेज में उनको जाना पड़ता है, और या फिर अपने ही आसपास जो है इतने अच्छे ट्यूटर उनको नहीं मिल पाते हैं। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और अगर आपको नॉलेज है चीज़ों की तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पर इन चीज़ों को खड़ा कर सकते हैं। और आप अगर आप अपने जो है गांव में नहीं तो आसपास के जो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो वहाँ पर भी इस चीज़ को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप अपने घर से ही रखिए। जब आपके स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ जाएं तो इसको आप जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड जितने भी एरिया होंगे वहाँ बच्चों को पता चलेगा और आपके पास जो है
ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। तो इस तरीके से आप अपने काम को, सिलाई प्रशिक्षण के काम को एक अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मैंने जितना भी अज्यूम किया है उसमें जो सिलाई प्रशिक्षण है यानी कि स्टिचिंग एकेडमी बहुत कम है, और हैं तो बहुत छोटे लेवल पर हैं। तो इस काम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पर किया जा सकता है, और इसके लिए आवश्यकता है तो आपकी नॉलेज की। अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, सोशल मीडिया की अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो आप ज़रूर से कामयाब हो सकते हैं। और अगर आपका काम इतना बढ़ गया है कि आप जो है आप अपनी एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, और एडवर्टाइजिंग के लिए आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप जो है आजकल बहुत सारे ऐप हैं मार्केट में, आप कोई भी जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर कोई बैनर बनाना है अपने नाम से, तो आप जो है थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लेकर आएँ अपने काम में, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं है। क्योंकि जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी, तो उस टाइम पर बहुत ही छोटे लेवल पर ये काम था, लेकिन आज जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि जिसको हम फैशन डिज़ाइनिंग का नाम देते हैं, तो उस तरीके से भी अगर आपने सीखा है तो आप उस लेवल पर भी सिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है बाकायदा पैटर्न मेकिंग सिखाई जाती है और प्रॉपर तरीके से डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। क्योंकि आजकल फैशन की जो है वो हर तरफ डिमांड है, हर कोई नया पहनना चाहता है। तो आप उस लेवल पर भी चीज़ों को सिखा सकते हैं, और अपने बैनर में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आपकी जो है नॉलेज आपको किन चीज़ों की है, आपने क्या क्या कर रखा है उस चीज़ में, और आप क्या क्या सिखाते हो, आपकी फ़ीस क्या है, इन चीज़ों को आप जो है रख सकते हो। और इसको आप मैं बात करूँ, ब्रांड लाइक के नाम से भी एक है, और आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे तो बैनर मेकिंग के लिए आप जैसे भी गूगल पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपने नाम से एक बैनर बना सकते हैं, और उसको अपने स्टेटस पर लगाइए, आपकी जो भी सोशल आईडी हैं उन पर लगाइए। आपका काम जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा, लोगों को नॉलेज होगी आपके काम की, और जो है इसी तरीके से आपका काम आगे बढ़ता जाएगा, और उसी तरीके से उसी बिजनेस को आप जो है आगे ग्रो कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको किस दिशा में लेकर जाना है। क्योंकि आजकल ये भीड़ बहुत बढ़ गई है, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं करनी है कि एक ही चीज़ में आलू टमाटर के भाव से सारी चीज़ें मिले। आपको एक चीज़ में परफेक्ट होना होता है, और उसी चीज़ को आगे लेकर जाना होता है। तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आती है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ नई शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा उत्साह होता है, और उसी उत्साह में कई लोग मात खा जाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर समय जो है टाइम आपके जो है आपके पक्ष में रहेगा। कई बार जो है हमें लॉस भी होता है, और उस लॉस से उभरना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उससे कितना सीखा है। तो अप एंड डाउन तो हमारी लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें अपनी स्ट्रेंथ का अगर पता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहिए, अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए, हम ज़रूर एक दिन सक्सेस होंगे। और अपने काम में थोड़ा सा जो है मॉडर्नाइजेशन लेकर आएँ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बेसिक चीज़ों को ना लेकर चलें। बेसिक पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारा बेसिक अच्छा है तो हम आगे अपने काम को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और यहाँ पर मॉडर्न शब्द का यूज़ मैंने किया, उसका मतलब इतना है कि हमें जो है अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें जो है सोशल मीडिया पर कैसे एक्टिव रहना है, अपने अपने काम को कैसे आगे लेकर जाना है। क्योंकि उसी काम से जो है हम सिर्फ अपना खर्चा निकाल रहे हैं, और उसी काम से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस है। तो किस चीज़ का, वो है टेक्निकल चीज़ें आजकल हो गई हैं। लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हो गए हैं अपने काम को लेकर, जिससे कि लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने जो भी आपके अंदर अनुभव, जो भी आपके अंदर हुनर है, उसको लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है उसकी पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलें। तो
सोशल मीडिया कहीं ना कहीं ख़राब भी है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो है जिस टाइम पर करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बार जब हम जो है स्क्रॉल करने लगते हैं वीडियोस, तो काफ़ी टाइम हमारा निकल जाता है। मेरी भी आदत है ये। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए, क्योंकि हम अगर एक्टिव नहीं रहेंगे, हम देखेंगे नहीं कि हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, क्या नया सीखा जा रहा है, क्या नया पैटर्न जो है आजकल मार्केट में है, वो हम अगर हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो आपकी जो है डेफिनेटली आपके स्टूडेंट जो है आपके बढ़ जाएंगे। और बात करूँ मैं स्टूडेंट्स की फ़ीस की, तो आप जो है अपने एरिया के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे आप, मैं विलेज की बात करूँ, गांव की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में आप वहाँ 500 जो है अपनी फ़ीस रख सकते हैं। और अगर आप कहीं शहर में रह रहे हैं तो आप जो है 1000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं 1 मंथ की। और अगर आप स्टिचिंग में अच्छी जो है पकड़ रखते हैं तो धीरे धीरे आपके स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि गांव के एरिया में जो है लड़कियों में ज़्यादा क्रेज़ होता है, और लोगों का मानना भी ये होता है कि लड़कियों को स्टिचिंग आनी चाहिए। और आजकल तो हर फील्ड में मतलब शहर में भी ये चीज़ें हो गई हैं। तो अगर आप कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ यूनिक लेकर आएंगे, तो हर किसी का मन करेगा कि ये कितना इजी है। हालांकि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो इस लाइन में है उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि एक एक चीज़ को बनाने में, एक एक डिज़ाइन को क्रिएट करने में कितना माइंड लगता है, ये वो अच्छे तरीके से जानते होंगे जो इस फील्ड में होंगे। तो अपने काम को अच्छे से करना है। स्टार्टिंग में हर किसी किसी को मुश्किलें आती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं अपने जो है एक टीचिंग एकेडमी खोलना, स्टिचिंग एकेडमी खोलना, जिसमें कि आप जो है बच्चों को कोचिंग देंगे, स्टिचिंग की नॉलेज देंगे, पैटर्न मेकिंग की, तो आप ज़रूर से शुरुआत कर सकते हैं। और ये शुरुआत, जैसे आप सिलाई की शुरुआत अपने घर से करते हैं, उसी तरीके से एकेडमी की शुरुआत भी आप अपने घर से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बच्चों को किसी भी अपने घर के कॉर्नर में आप लेके सिलाई सिखा सकते हैं। उसमें आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, आपकी वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपका समझाने का तरीका क्या है, वो चीज़ बच्चों तक पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आज के टाइम में कोचिंग सेंटर कदम कदम पर खुले हुए हैं। और जो है कामयाब वही होता है जिसमें सच में जो है नॉलेज होती है। और गवर्नमेंट ने बहुत जो है स्कीम निकाली हुई हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। जो है जो कौशल विकास योजना है उसके तहत बच्चों को स्टिचिंग मशीन भी मिलती है। तो अगर और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको एक सिलाई मशीन मिल जाएगी, आपको जो है कुछ तो नॉलेज होगी, तो आप बाहर निकलिए सीखने के लिए ज़रूर। जो है जैसे जैसे आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आप उतना ही ज़्यादा सीखते जाएंगे। और आजकल तो जो है सोशल मीडिया पे आप, जैसे यूट्यूब है, इंस्टा है, इस पे भी बहुत सारे जो है छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स लोग लेकर आते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल काफ़ी सारी हैं। और मैं बात करूँ जो है स्टिचिंग प्रशिक्षण की, कोचिंग की, तो आज आप जो है ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन तो जग हो सकता है आपका, क्योंकि जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस संभव नहीं है। कोई एक आध होगा, उससे जो है कुछ होगा नहीं। तो वो चीज़ जब तक नहीं होगी, जब तक आप अपनी पहचान नहीं बना लेते। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो है स्टिचिंग क्लासेस भी काफ़ी जो है आजकल ट्रेंड में है। बहुत बड़े लेवल पर जो है लोग सीख रहे हैं अपने घरों में बैठ के। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज़ जो है घर में बैठकर सिलाई सीख सकती हैं। तो जिनके मन में है कि उन्होंने अभी तक जो है जो सीखना चाहती हैं, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत अच्छे लेवल पर सिखाया जाता है। बहुत सारे जो है आप चेक कर सकते हैं आजकल। तो इस तरीके से जो है ऑनलाइन भी आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप अपने जो आपके रेगुलर जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर कर भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को आने में प्रॉब्लम है तो आप जो है उनको ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल होंगी, आपके स्टूडेंट्स और बढ़ते जाएंगे।
तो इस तरीके से आपको जो अपने काम को करना है। स्टार्टिंग में मैंने मशीनों के बारे में आपको बताया, तो आपके पास जो है 1 या 2 मशीन तो होनी ही चाहिए। और बात करूँ मैं, अगर आप सारी फैसिलिटी अपने पास रखना चाहते हैं तो आपके पास इंटरलॉक मशीन, पीको मशीन और एक सिंपल मशीन आपके पास होनी चाहिए। फिर बात आती है कि कौन सी मशीन अच्छी होती है। देखिए, जब आप स्टार्टिंग किसी चीज़ की कर रहे हैं तो आप हाथ वाली मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन वही मैंने आपको टेक्निकल होने के लिए बोला, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी मशीनें मार्केट में उतरी हैं जिससे कि काम भी आसान हो गया है। बहुत ही जो है फिनिशिंग के साथ काम होता है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में अम्ब्रेला मशीन से काम करते थे, फिर उसके बाद जो है जुकी मशीन आई और जिन्होंने जो है काम करने के ढंग को ही बदल दिया। तो जुकी ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज जो है ऐसी मशीनें बनाती हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। हाँ, ये कॉस्टली आती हैं बट इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप खुद जो है एक बुटीक ओनर हैं या आप जो है सिलाई करते हैं बाहर की, तो आपके लिए जुकी मशीन बहुत अच्छी है। और अगर आपके पास नई मशीन होगी तो भी जो है बहुत सारा उत्साह बच्चों में बढ़ जाता है कि मतलब इस तरीके की मशीन पर हम काम करना सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी तो जो है जुकी तो मैं भी नहीं लेकर आई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं फैशन मेकर मैंने भी रखी हुई है। तो इसको देखकर जो है स्टूडेंट और कस्टमर भी काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से आप नई नई चीज़ें अपने जो है अपने बुटीक में या अपनी जो भी आपका कोचिंग संस्थान है वहाँ पर रख सकते हैं, और जिससे कि अट्रैक्शन बढ़ती है और प्लस में बच्चों को नॉलेज मिलती है, आपका काम भी आसान होता है। और ये जो फैशन मेकर मशीन है ये सिंगर की है और इसमें काफ़ी तरह की एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, इंटरलॉक भी हो सकता है, यहाँ पे काज बटन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को आप सिखा सकते हैं। तो आप जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा आप इस तरीके से फैशन मेकर और फिर जो है आगे आगे, जैसे कि मुझे भी अब लेनी है जुकी मशीन, तो बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो देखते हैं वो चीज़ें कब होती हैं, लेकिन धीरे धीरे होती हैं, टाइम लगता है चीज़ों में। और ये काम जो है बहुत पेशेंस का है, चाहे सिखाने का हो या फिर स्टिचिंग करने का हो, दोनों ही काम बहुत मुश्किल हैं। क्योंकि स्टिचिंग ये नहीं कि हमने कटिंग करके दे दी और सामने वाला सीख गया, इसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं। तो इतना क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चों को ये झंझट भरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हम किसी स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, हम जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं हमें आती जाती हैं। तो जिसको इंटरेस्ट होगा ना वो बहुत आसानी से इन चीज़ों को सीख लेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सिलाई प्रशिक्षण के लिए जो है आपके सामने रखी, क्योंकि मैं पहले ये चीज़ें तो काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि हम जो है बुटीक कैसे खोलें या बुटीक मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले काफ़ी सारी वीडियोस में बताई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। हम अलग अलग तरीके की कटिंग्स, स्टिचिंग और मोटिवेशन से भरे वीडियो चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगर इससे कोई एक बंदा भी मोटिवेट होता है तो मेरे लिए जो है ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए, आप जो है बुटीक के साथ साथ आप जो है इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अगर आपके अंदर जो है टीचिंग एबिलिटी है तो आप जो है अपनी जो स्टिचिंग का जो भी आपको नॉलेज है उसको एक अच्छे ट्यूटर के माध्यम से आप अब जो एक अच्छी एकेडमी खोल सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो बहुत ही बखूबी तरीके से आप जो है अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है मैंने सोशल मीडिया के बारे में भी आपके सामने ज़िक्र किया, तो वहाँ पे आप जो है लोगों को टीच कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने हुनर के बारे में। और धीरे धीरे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा आप जो है अपना लोगो भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट्स भी दे सकते हैं। और सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी आजकल बहुत सारे ऐप आए हुए हैं, तो आप जो है वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने नाम से
अपनी शॉप के नाम से या अपने काम के नाम से जो है एक सर्टिफिकेट लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें कि आप बच्चों को जो भी ट्रेनिंग देंगे 3 मंथ्स का, 1 मंथ्स का या 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, जो फुल कोर्स आप देना चाहते हो तो वो सर्टिफिकेट्स भी बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हो। और इसमें जो है कोई अलग से लेबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप जो है क्योंकि एक चीज़ को आगे ले जाने में जो है बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप जो है अपने माइंड को उस दिशा में चला सकते हो, आप अपने आप जो है अपने सर्टिफिकेट्स बना सकते हो और उनको जो है आगे जो है बच्चों को दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपके स्टूडेंट्स को ये रहेगा कि हमने जो सीखा है हमें उसका सर्टिफिकेट भी मिला, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आगे जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, आपको जो है नॉलेज होती जाएगी। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई करूँगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आपको जो है इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आप जो टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हैं उस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जो आप टॉपिक बताते हैं उससे बहुत हो सकता है वो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो, तो उनका क्वेश्चन भी वो जो है सॉल्व हो जाएगा और जो है मेरी वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही कारगर साबित होगी। जय श्री राधे।